Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Iram Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 25th June 2020 we are going to discuss question number 1 to 8 of exercise 3.2 in this lecture. स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वेरिएशन का चैप्टर है उसमें दो टाइप्स के वेरिएशंस को हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में, एक डायरेक्ट वेरिएशन और एक इन्वर्स वेरिएशन। जो डायरेक्ट वेरिएशन है उसमें एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करती है, और अगर एक डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ करती है, यानी दोनों क्वांटिटीज़ सेम बिहेवियर शो करती हैं, तो उसे हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। और अगर जो है वो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के इन्वर्स बिहेवियर शो करती है, फॉर एग्जांपल आप जो है वो आपके पास खाने के लिए कोई एक चीज़ मौजूद है, आप दो लोग हैं उसको खाने के लिए, तो उनको जितनी जितनी क्वांटिटी आएगी, अगर ज़्यादा लोग हो जाएं खाने के लिए तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि हमारी आम रूटीन में भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि हम एक चीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी उसके इन्वर्स चलती है, वो डिक्रीज़ कर जाती है, या अगर हम पहली को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी इंक्रीज़ कर जाती है, यानी वो सेम बिहेवियर नहीं रखते, तो फिर उसको हम कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट या इन्वर्स वेरिएशंस की मदद से हम जो है वो अननोन की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक पैटर्न हमारे पास गिवन होता है कि ये वाली वैल्यू इसके साथ डायरेक्टली जो है रिलेट करी है या इन्वर्सली, उसके बाद जो है उसकी मदद से हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाने के बाद हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। उस इक्वेशन को और उस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पुरानी वाली वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करना, सिर्फ उस इक्वेशन को और उस कांस्टेंट को यूज़ करना है। और नेक्स्ट हमने जो भी पार्ट में जो है वो आपको वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया हो उसको सॉल्व करते हैं। इसके एग्जैक्टली हर एक क्वेश्चन का मेथड वैसा ही होगा जैसे कि मैं क्वेश्चन 1 में आपको करवाऊंगी, तो क्वेश्चन 1 के मेथड को आपने ध्यान से समझ लेना है ताकि अगले क्वेश्चंस करने में बेटे आपको आसानी हो। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका सबसे पहले है जी, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y जो है वो उसकी वैल्यू आपको जो है वो दे दी हुई है 8 और x की वैल्यू है 2। फाइंड से पीछे तक जो डाटा है उसको आपने दो मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। एक उसमें से इक्वेशन बनानी है आपने, और दूसरा आपने k यानी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोबारा बता रही हूँ, फाइंड से पीछे तक जितना भी डाटा है उसको आपने इक्वेशन बनाने के लिए और के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करना है, और उसके बाद इस डाटा को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद आपने आगे क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उसमें इस के की वैल्यू को और जो इक्वेशन बना लिया आपने उस इक्वेशन को आपने यूज़ करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन y वेरीज डायरेक्टली, तो y लिख के आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन लगाना है। x आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को ख़त्म करते हैं जब आप इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ मैंने कांस्टेंट लगाया k। अब ये इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे। उसके बाद टू फाइंड k आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास पहली दफ़ा यानी फाइंड से पीछे जो x की वैल्यू थी वो 2 थी और y की वैल्यू थी 8, तो आपने जो है वो इसमें वैल्यू पुट की, y की जगह पे 8 आ गया, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की जगह पे 2 आ गया। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये आपके पास 4 वैल्यू आ गई k की। ये जो आपके पास k की वैल्यू आई है और ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, इसको आपने अब बाकी जो है जो भी चीज़ें उन्होंने फाइंड आउट करने को कहा गया उसकी मदद से फाइंड आउट करनी। सबसे पहले है जी, टू y इन टर्म्स ऑफ x आपने y फाइंड आउट करना है। तो y इज़ इक्वल टू के ऑफ x, ये इक्वेशन लगानी है आपने। टू फाइंड y यानी सबसे पहले वाला y फाइंड आउट करना है, तो पुट के मैंने आपको कहा था कि आपने यही k की वैल्यू इस इक्वेशन में लगा देनी है। y इज़ इक्वल टू के x, तो k की जगह पे 4 आ गया, तो ये y इन टर्म्स ऑफ x ये आपके पास इसकी जो है वो इसका आंसर आ गया। इसको इक्वेशन 2 का अगर आप नाम दे लेंगे ठीक है, नहीं तो हर दफ़ा उसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। ये जो आपके पास स्टार्ट वाली एक इक्वेशन है ना, इसमें भी हर दफ़ा वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी। सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी है, पहली में x नहीं दिया हुआ था तो हमने सिर्फ k की वैल्यू लगाई और ये ऐसे ही आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है। जो पहले वाली x की वैल्यू है वो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, वो आपने यूज़ नहीं करनी, सिर्फ आपने ये वाली इक्वेशन और ये वाली k की वैल्यू यूज़ करनी है, बाकी पिछली कोई वैल्यू यूज़ नहीं करनी।
नेक्स्ट बेटे हमारे पास है y व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब आपने y फाइंड आउट करना है और x है 5। आप इसी इक्वेशन की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या ये इक्वेशन हमने कहाँ से निकाली है, इसी इक्वेशन से, तो इसी इक्वेशन की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 4x, यानी अगर आप ये लगाओगे y इज इक्वल टू kx, तो k की यही वाली वैल्यू लगाओगे 4, और x की जगह पे जो वैल्यू पार्ट 2 में गिवन है आपको वो है 5, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20। थर्ड टाइम में आपने x फाइंड आउट करना है व्हेन y इज इक्वल टू 28, तो आप ये वाली इक्वेशन लिखोगे, ये वाली इक्वेशन भी लिख सकते हो या सेकंड वाली जिसमें मर्जी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। y इज इक्वल टू kx, k की वैल्यू वही जो एक दफ़ा आपने फाइंड आउट कर ली थी 4 वो लगानी है, और y की वैल्यू है 28। इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करोगे तो ये देखें y इज इक्वल टू 4x, y की जगह पे आपके पास बेटे 28 आ जाएगा, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई और x के साथ इधर आके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आ गई 7। यहाँ तक इसका मेथड रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले जो फाइंड से पीछे पीछे जितना डाटा गिवन है उसकी मदद से आपने इक्वेशन बनानी है और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद उस डाटा को दोबारा यूज़ नहीं करना, हर एक पार्ट, इस क्वेश्चन में आगे 3 पार्ट से, अगले में हो सकता है किसी में 2 रिक्वायरमेंट्स हों आपके पास और किसी में हो सकता है एक ही रिक्वायरमेंट हो। बहरहाल जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हों उन सब में नया डाटा इस्तेमाल करना है आपने, जो फाइंड से आगे गिवन होगा, और पिछली तरफ से क्या आपने जो है वो यूज़ करना है, जो के की इक्वेशन और जो आपके पास के की वैल्यू आई है सिर्फ उसको आपने यूज़ करना है, और नेक्स्ट जो है वो आपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क टास्क है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने आज आपके होमवर्क टास्क के लिए रखा है, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास r डायरेक्टली प्रोपोर्शन है t के एंड r इज़ 5 व्हेन t इज़ 8, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। पहले बस हम यहाँ तक जो है वो आपको पता है कि इसकी मदद से हमने k की वैल्यू और एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शन है t के, ये लिखा उन्होंने हमें दे दिया था क्वेश्चन में। डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हम ख़त्म करेंगे तो इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये आपके पास वो इक्वेशन आ गई जिसकी उन्होंने हमसे डिमांड की थी कि एक ऐसी इक्वेशन बताएं जो r और t को कनेक्ट कर रही हो। उसके बाद k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो यहाँ से ये पिछला डाटा है इसको आपने इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। r की जगह पे 5 पुट कर दूंगी और t की जगह पे 8 पुट कर दूंगी। तो यहाँ पे लिख भी दें, पुट r इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। r की जगह पे 5 और t की जगह पे 8, ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये k की वैल्यू आ गई 5/8। अब आपने इस 5 और 8 को कहीं भी यूज़ नहीं करना, सिर्फ इस k वाली इक्वेशन को और इस k वाली वैल्यू को यूज़ करते हुए आपने इसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट करनी। अब देखते हैं बाकी इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो कहते हैं आल्सो फाइंड r, आप r फाइंड आउट करें व्हेन t 64। r फाइंड आउट करना है और t 64 है। ये जो बॉक्सेस बनाए हुए ना ये इस लिहाज से फ़ायदेमंद हैं कि आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि कौन से वाली वैल्यू किसके साथ रिलेट कर रही है। ये पहले इक्वेशन थी, इक्वेशन बनाने के लिए यूज़ हो गई, ये k की वैल्यू के लिए यूज़ होगी। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इसकी, और सेकंड रिक्वायरमेंट है कि t फाइंड आउट करना है r। इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब आपने ये फाइंड आउट करना है तो सिर्फ क्या चीज़ यूज़ करनी है, और ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है और k की वैल्यू यूज़ करनी है, बाकी और कुछ नहीं यूज़ करना आपने। और जब ये यूज़ करनी, ये वाला फाइंड आउट करना है तो इसका इस वाली रिक्वायरमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके लिए भी k वाली इक्वेशन और k वाली वैल्यू यूज़ होगी, और आप ये वाला डाटा उसमें पुट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। बहरहाल अब हमने r फाइंड आउट करना है, t है हमारे पास 64, तो पुट k इज इक्वल टू 5/8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये आपके पास r इज इक्वल टू 5/8 t आ गया, यानी r की वैल्यू पुट कर दी। ज़रूरी नहीं है कि आप r की वैल्यू इसमें जो है वो पहले से k की वैल्यू अलहदा से पुट करो, आप डायरेक्ट इसमें रख के भी पुट कर सकते हो वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा r इज़ इक्वल टू के टी। यहाँ पर डायरेक्ट आप इसी में k की वैल्यू जाके दोबारा से पुट कर लो 5/8, और पहली दफ़ा t कितना था आपके पास 64 है तो 64 लगाया t की जगह पे, 8 8 आर 64, तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये r आपके पास आ गया 40। दूसरी दफ़ा आपने t फाइंड आउट करना है और आपको r गिवन है 20, तो ये देखें r इज़ इक्वल टू के टी। यही मैं आपसे कह रही थी कि यहाँ भी आप डायरेक्ट r इज़ इक्वल टू के टी लगा सकते हैं, फिर यहाँ k की वैल्यू लगाएं और फिर आगे इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यानी इक्वेशन 1 में ही आप हर दफ़ा एक ही पैटर्न रखें कि आप इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं।
आर इज इक्वल टू के टी, तो के की जगह पे लगाया 5/t। आर की वैल्यू अब दी है 20। पुरानी वैल्यू कोई भी यूज़ नहीं करनी, जो इस रिक्वायरमेंट के लिए वैल्यूज़ गिवन है उसको यूज़ करना है। और टी है आपके पास, जो फाइंड आउट करना है आपने, ये 8 इधर डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 5 डिवाइड हो जाएगा। 20, ये 5 4 ज़ार 20 हो गया आपके पास, तो ये 4 वैल्यू आ गई इसकी। 4 8 ज़ार 32, ये आपके पास सेकंड रिक्वायरमेंट आ गई 32। पहले आर की वैल्यू दी फाइंड आउट करनी थी, टी की गिवन थी, हमने इक्वेशन में पुट की, फिर टी की फाइंड आउट करनी थी।